ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड षट चत्वारिंशो अध्यायः। हर गौरी के विलास का वर्णन तथा सर्वमंगल कथन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। राधिकोवाच सुचिरं चामृतं कामं शङ्करेण चाजीवितं रतिः पुनः प्रियं प्राप्य किं चकार मुदान्विता। स्त्रीणां स्वामिविच्छेदो मरणादति दुष्करः पुनः सम्मेलनं भर्तुः सुखं परम दुर्लभम्। रतिः पुंसो विहरिणी शिवः स्त्रीविरही चिरम् द्वयोर्द्वयोश्च सम्प्राप्तौ किं बभूवो द्वयो सुखम्। तदेव श्रोतुमिच्छामि घरम् तदेव श्रोतुमिच्छामि परम कौतूहलं मम। कृपया विदुषां श्रेष्ठो सव्यासं कथय प्रभो। येलनं मेलनं शक्ति शिवयोरतिमनमथद्योस्ततः शोकापहं श्रुतवतां सर्वमङ्गलकारणं। नारायण उवाच इत्युक्त्वा राधिका देवी सस्मिता विररामः। कृष्णस्तद्वचनं श्रुत्वा सस्मितस्तामुवाचः। श्रीकृष्णोवाच मृतं कामं पुनः प्राप्य कामार्ता कामकामिनी स्वालयं तं समानीय हरोद्वाहाग्रहादयो। भर्तुः सुवेशं विविधं स्वात्मनः स्वालिभिर्मुदा कारयामास यत्नेन सारथिरमणोत्सुकः। भर्तुः सुवेशं विविधं स्वात्मानः स्वालिभिर्मुदा कारयामास यत्नेन सारथिमरणोत्सुकः। ज्ञात्वा कामस्तु तद्भावं कामशास्त्रो विधायकः रत्नयानं समारुह्य जगाम स्वालयाद्वलम्। शैले शैले तिरम्ये च नद्यां नद्यां नदे नदे द्वीपे द्वीपे सिन्धुतटे पुष्पोद्याने मनोहरे। कांचने भूमिनिकरे बटमूले निर्जने नदीपुलिन भूम्यां च पुष्पते पुष्पकानने। भ्रमरध्वनि संयुक्ते पुष्पकोकिलरुतश्रुते भ्रमरध्वनि संयुक्ते पुष्पकोकिलरुतश्रुते सुगंधी वायुना कीर्णे दधति जलशीकरम्। चित्तेषु चेतनानां चाहरणं योषितामहो अकलामान प्रकारेण श्रृंगारं चाचकार सा। पूर्णमब्दो शतं दिव्यं सारे मे वामया सह दिवानिशं चानाबुबुधे संसक्तो सततं मुदा। तथ्यतुस्थो च तत्रैव संसक्तो सततं मुदा सुरतो चानाविरतो रतिशास्त्रो विशारदो। पतिविच्छेद संतापं विजहो सा रतिर्मुदा प्राप्य रत्नं पहृतं कः क्षणं त्यक्तुमुत्सहितो। इत्येवं कथितं सर्वं रतिसन्तापकारणं शृङ्गारं शक्तिशिवयोरतुलं शृणु राधिके। शृण्वतां कर्णपीयूषं परमाश्चर्यमीप्सितं सर्वसन्तापहरणं सुखदं पुण्यदं शुभम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वसञ्चासुरगेः च पार्वत्या सह शङ्करः तदनुज्ञां समादाय क्रीडार्थं प्रययौ वनम्।
रत्नस्यन्दनमारुह्य रत्नसार परिच्छदं रत्नसारेण खचितं रचितं विश्वकर्मणा शतशृङ्गे सुवसने मलये गन्धमादने नन्दने पुष्पभद्रे च परिभद्रे च भद्रके पुलिन्दे च कलिन्दे च पुण्ड्रे पिण्डार्केन्धने और बने बनेति रम्ये च सागराणां तटे तटे निकटे स्थगिरे पार्श्ववटमूले मनोहरे चकार करुणां यत्र परित्यज्य सती शिवं नाना स्थानेषु रहसि पशुपक्षी विवर्जिते यथा मनोरथगामी सारेभे वामया सह यत्र यत्र शवं नीत्वा बभ्रामो धरणीतलं तत्सर्वं दर्शयामास सती शम्भुर्मुदान्वितः कृत्वा विहारं सुचिरं नापूर्णममानसं तयोः महाशृङ्गारमारेभे सहस्राब्दं जगत्पिता मायातीतोऽतिमायेशो मायासक्तः स्वमायया नाकालं बुबुधे योगी सुखेन कालकारकः शक्तिमतुस्तत्र न बभूव परिश्रमः जहतो सर्वसन्तापो मन्योन्यो विरहोद्भवम् शक्तिमतुस्तत्र न बभूव परिश्रमः जातो सर्वसन्तापमन्योन्यो विरहोद्भवम् सुखसंसक्तमनसो पुलकाञ्चितगात्रयोः कामबाणाभिमूर्छतयोः पुष्पशय्याशयाननोः। ओम नमः शिवाय। नग्नयो सुख संभोगाद्रति शास्त्र विधिज्ञयो और नख दंत प्रहारश्च छत विच्छत देहयो चंदना गुरु कस्तूरी सिंदूर बिंदुलिप्तयो निबंध केश कवरी और कवरी सलथयो छिन्न माल्ययो वासनानां नूपुराणां कंकणानां च सुंदरी बलयानां कुंडलानां शब्दैः क्रीडाः प्रकुर्वतो पुष्पितल्यं दलितयोर्वास्फुटकरसं च बिभ्रतो तेजसा समयोः शाश्वत क्रीडया कौतुकेन च मारेण विश्वम्भरयोर्भाराक्रान्ता वसुन्धरा सा विदीर्णम् चकंपे च सशैल वनसागरः तयोर्भराकान्ता तयोर्भराकान्तो धरायाश्च भरेण च भाराक्रान्तो हि शेषश्च तद्भारार्तोऽपि कच्छपः कच्छपस्य भरेणैव सर्वाधारा समीरणाः महाविक्लवयुक्ताश्च सर्वप्राणाश्च स्तम्भिताः स्तम्भितेषु समीरेषु त्रिलोका भयविह्वला ब्रह्मादयासुरा सर्वे वैकुण्ठं शरणं ययुः सर्वं निवेदनं चक्रुर्नारायण पदाम्बुजे नारायणश्च भगवानुवाच कमलोद्भवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारायण उवाच शृङ्गारभङ्गसमयो भविता नाधुना विधे कालप्रयुक्तं कार्यं च सिद्धं तत्समयोचितम् पूर्णे वर्षसहस्रे च स्वेच्छया विरमिष्यति शम्भोः सम्भोगमिष्टं च को भेदं कर्तुमीश्वरः स्त्रीपुंसो रतिविच्छेदमुपायेन करोति यः तस्य स्त्रीपुंसयोर्भेदो भवेत् जन्मनि जन्मनि यात्यन्ते कालसूत्रे च वर्षलक्षं सा पातकी भ्रष्टज्ञानो नष्टकीर्ति लक्ष्मी को भवेद्युः। ओम नमः शिवाय। रंभायुक्तं सक्रमिमं चकारो विरतं रतो महामुनीन्द्रो दुर्वासास्तत् स्त्रीभेदो बभूवः पुनरन्यां सा सम्प्राप्य निसेव्य शूलपाणिनं दिव्यवर्षसहस्रं च विजहो विरहज्वरं रोहिणी सहितं चन्द्रं चकारो विरतं रतो महर्षि गौतमस्तस्य स्त्रीविच्छेदो बभूवः पुनः शिवं
शिवं समाराध्य प्राप्य हल्यां चापुष्करे दिव्यवर्षसहस्रं च विजहो विरहज्वरम् मुनिः स्वभार्यां संसक्ते दिवसे निर्जने वने ब्रह्माण्डकसुतं नीत्वा चकारो विरतमरुषा बभूव पुत्रविच्छेदस्तस्य कल्पान्तरे पुनः शिवं निसेव्य सम्प्राप्य पुत्रं तत्याज विक्लवम्। ओम नमः शिवाय। हरिश्चंद्रो हलाकिं चाब्रसल्या सह संयुतं वारयामास निश्चेष्टं निर्जने तत्फलं शृणु भ्रष्टं श्रीराज्ये वित्तेभ्यस्तं चकारावल्लीलया अविश्वामित्रो महर्षिश्च ताडयामास तं पुरा ततः शिवं समाराध्य दातारं सर्वसम्पदां सद्यो जगाम वैकुण्ठं सगणो मम मन्दिरम् अजामिलं द्विजश्रेष्ठं वसल्या सह संयुतं और नाभिया वारयामासु सुरास्तं चापि केचन निष्पन्ने कर्म भोगे च सामद्भक्तो मुमोचः और मन्नाम स्मृति मात्रेण न चाजगामो ममालयम् सर्वं निशीक साध्यं च निशीको बलवान् विधे निशीक फलदाताहं निशीकः केन वार्यते दिव्यं वर्षसहस्रं च शम्भो संभोग कर्म ततो और निषेक फलदातास्तु निषेक फल संचयम् पूर्णे वर्षसहस्रे च गत्वा तत्र सुरेश्वरः येन वीर्यं पतेद भूमौ तत्करिष्यति निश्चितं तत्र वीर्ये च भविता स्कन्दको भक्तकारकः तत्र वीर्ये च भविता स्कन्दको भक्त तारकः उत सदा भद्रस्वरूपोऽहं भयं किं वो मयि स्थिते अधुना त्वं गृहं गच्छ भगवान् स्वागणैः सह करोतु संभोगं पार्वत्या सह निर्जने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः इत्युक्त्वा कमलाकान्ता शीघ्रं स्वान्तः पुरं ययो स्वालयं प्रयुर्देवा शिवः स्वस्थो रतौ रतः। नारायण उवाच इत्युक्त्वा राधिकां कृष्णः सकटाक्षं च सस्मिताम् जगामो चन्दनवनं निर्जने च तया सह अतीव निर्जनं रम्यं वायुना सुरभिः कृतं पुष्पोद्याने समाकीर्णं तत्र क्रीडां चकारः पुष्पतल्पो समाकीर्णे परपुष्टरुतश्रुते भ्रमरध्वनि संयुक्ते कामिनी नाम मनोहरे कृष्णसंभोगमात्रेण सुखसम्मूर्छिता च सा अतीव मूर्छिता कृष्णो राधांग स्पर्शमात्रतः ततस्तुस्तत्र संयुक्तो राधारासेश्वरो मुने अतीव रति निश्चेष्टो किं भूयः श्रोतुमिच्छसि इत्येवं मंगलं कर्म यः शृणोति समाहितः कदाचिद् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य नारदो महाशोकार्णवे मग्नो भेदे पुत्रकलत्रयो मद्भक्त्या नाम च बन्धूनां मासं श्रुत्वा लभेद ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। सूतवाच इत्युक्त्वा धर्मपुत्रश्च वीररामो महामुनि पुनः संप्रष्टुमारेभे देवर्षि कौतुकान्वितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 46वां अध्याय हर गौरी के विलास का वर्णन तथा सर्व मंगल कथन। ओम नमः शिवाय। राधिका देवी भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए भगवान शिव पार्वती विवाह के संबंध में प्रश्न करते हुए कहती हैं, हे प्रभु, अति चिरकाल से मृत कामदेव को भगवान शिव जी ने जीवन प्रदान किया। तब मुदित रति ने अपने पति को पुनः पाकर क्या किया? स्त्रीगण के लिए अपने स्वामी का वियोग तो मरण से भी दुष्कर और कठिन असहनीय होता है। पुनः पति मिलन सुख लाभ तो उसके लिए परम दुर्लभ होता है। भगवान शिव ने
सांग परिणय रूप मंगल कार्य द्वारा दीर्घ काल के विरह के पश्चात रति को पाकर चिरकालीन विरह ज्वाला से रहित तथा हर्षयुक्त हो जाने पर क्या किया। पुरुष के लिए स्त्री विक्षोभ सभी प्रकार के शोकों से कठिन, दुस्तर और असहनीय होता है। पुनः उसका मिलन हो जाना तो प्राणदान से भी बढ़कर सुखदायक होता है। रति पुरुष विरही थी, शंकर दीर्घ काल से स्त्री विरह से पीड़ित थे। इन दोनों ने अपना अपना वांछित स्त्री पुरुष रूप को प्राप्त कर लिया। अब मुझे यह कुतूहल हो रहा है कि उन दोनों को क्या सुख मिला। आप विद्वानों में प्रधान हैं, हे कृष्ण, इसे विस्तार से बताइए कि रति और भगवान शिव जी को पुनः पार्वती और रति को काम के पाने से किस प्रकार की सुख की अनुभूति हुई। रति काम का संयोग तथा शिव शक्ति का संयोग श्रवण शोक नाशक है। यह में सुनने पर सर्व मंगल कारक भी है। हे नाथ, मुझे यह प्रसंग सुनाने की कृपा करें। श्री नारायण देव कहते हैं, हे राधिके, यह कहकर सस्मित राधा मौन हो गईं। श्री कृष्ण राधा का कथन सुनकर हंसने लगे और राधा देवी से कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, कामार्ता काम पत्नी रति मृत कामदेव को पुनः जीवित पाकर शिव के विवाह गृह से अपने घर आई तथा रमणोत्सुक होकर सखियों द्वारा यत्न पूर्वक अपनी तथा अपने पति की सेवा सज्जा कराया। काम शास्त्र विशारद कामदेव रति का भाव जानकर उसके साथ रत्नमय यान में बैठ गए। वहां से वे दोनों ही वन में आए और तदनंतर रम्य पर्वत समूह, नदी प्रति द्वीप, सिंधु तट, मनोहर पुष्पोद्यान तथा कांचनी भूमि के निकटवर्ती वट वृक्ष के नीचे उन्होंने रति के साथ विहार किया। अंततः सागर तट के ऊर्ध्वस्थ भाग में स्थित पुष्पित पुष्प कानन में, जहाँ भ्रमर ध्वनि तथा कोकिल की गूंज रही थी, जलकण को संजोए सुगंधित वायु जहाँ प्रवाहमान थी, वहाँ उन दोनों ने विविध कलायुक्त काम क्रीड़ा को संपन्न कर एक दूसरे के सुख को प्राप्त किया। इसको देखकर अन्य नारीगणों की चेतना का हरण जैसा हो गया और वे विस्मित सी रह गईं। इन दोनों रति और कामदेव ने दिव्यमान वाले 100 वर्ष पर्यंत एक दूसरे के साथ विहार किया, रमण किया और एक दूसरे के सुख की प्राप्ति की। इनको रात दिन की भी सुध बुध नहीं रही। ये अभी भी रति संयोग से विरत नहीं थे, क्योंकि दोनों ही रति शास्त्र के विशारद जो थे। रति के मन में अब सुदीर्घकालीन पति वियोग का दुख शेष नहीं रह गया था। जिसे अपहृत अथवा खोया हुआ रत्न पुनः मिल गया हो, उसे क्षण मात्र के लिए भी नहीं वह छोड़ना चाहता है। हे राधा देवी, भगवान श्री कृष्ण आगे कथा कहते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे रति के संताप का कारण तथा वृत्तांत कह दिया है। अब तुम शक्ति और शिव की अतुलित श्रृंगार क्रीड़ा का श्रवण करो। यह परम आश्चर्यमय अभीप्सित वृत्तांत है, जो सुनने में कानों में अमृत के समान लगता है। यह सर्व संतापहारी, सुखप्रद, पुण्यप्रद तथा शुभ प्रसंग है। राधिका देवी से कहते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, ससुर के गृह में कुछ समय तक निवास करके शिव पार्वती ने ससुर की आज्ञा लेकर क्रीड़ार्थ वन में गमन किया। वे रत्नसार भाग के परिच्छद से युक्त रत्नमय तथा रत्न जड़ित रथ पर बैठ गए, जो विश्वकर्मा रचित था। उन्होंने अपने मनोरथ के अनुसार पशु पक्षी रहित एकांत स्थानों की यात्रा करके वहां इच्छित रमण किया। यथा सतश्रृंग पर्वत, सुवसन पर्वत तथा मलयाचल, गंधमादन, नंदनवन, पुष्पभद्र, परिभद्र, भद्रक,
कलिंद, पुलिंद, पुंड्रू, पिंडारक, आंध्रक प्रदेश में नाना रमणीय वनों में, सागर के तटों पर, अस्ताचल पर्वत के पास शिव शक्ति ने रमण किया। यहाँ तक कि बट वृक्ष के नीचे जहाँ उन्होंने सती को त्याग कर करुण स्वरूप से विलाप किया था, वहाँ भी शिव पार्वती ने एक साथ रमण किया तथा सुख भोग किया। जहाँ जहाँ शिव ने सती के शव को लेकर भ्रमण किया था, शंभु ने प्रसन्न मन से वह सब स्थान पार्वती को दिखलाए। इस प्रकार जगत पिता ने महाश्रृंगार क्रीड़ा के साथ देवी पार्वती के साथ पुनः 1000 वर्षों तक रमण किया, क्योंकि यत्र तत्र दीर्घ काल तक विहार करने से भी उनका मन नहीं भरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राशिकेश्वरी राधे, जो प्रभु शिव माया से अतीत तथा माया के अधिपति हैं, वे अपनी ही माया द्वारा अपनी ही माया में आसक्त हो गए थे। इन महायोगी को जो स्वयं काल के निर्माता हैं, काल के कारण इस सुखमय क्रीड़ा में दिन रात का भी भान नहीं रह गया था। दीर्घकालीन विरह जनित ताप का त्याग शक्ति तथा शक्तिमान ने अनायास ही कर दिया था। इसमें उनको तनिक भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। वे सुख से संसक्त मन से पुलकित अंगों वाले शक्ति और शिव पुष्पशैया पर लेटे कामवाण से मूर्छित प्राय हो रहे थे। हे देवी राधिके, वे शिव और शिवा जो रति शास्त्र के ज्ञाता थे, इस सुख संभोग में नग्न हो गए। परस्परतः नख दंत के प्रहार से उनका शरीर छत विच्छत सा हो गया था। उनके शरीर पर अंकित चंदन, अगरू, कस्तूरी, सिंदूर की बिंदियां इस रति केड़ा में मिट सी गई थीं, लिप्त सी हो गई थीं। केस पास जो बंधा था वह ढीला हो गया था, मालाएं छिन्न भिन्न हो गई थीं। हे सुंदरी, हे राधिके, उन दोनों के इस रति क्रीड़ा काल में उनके वस्त्र, नूपुर, कंगन, बलय तथा कुंडलों का शब्द होने लगा था। वे रति क्रीड़ा में पुष्पशैया कुचल रहे थे। वे हाँफते हुए अत्यंत तेज युक्त तथा क्रीड़ा कौतुक में निरत थे। वे इस रति क्रीड़ा में समान थे। इन शिव का भरण करने वाले शिव और शिवा के भार से समग्र पृथ्वी भाराक्रांत हो रही थी। पृथ्वी विदीर्ण होने लगी। सभी पर्वत, वन, सागर कंपित हो उठे। उस भाराक्रांत पृथ्वी ने भगवान शिव और शिव शक्ति युक्त अतिशय भार के कारण पृथ्वी को धारण करने वाले शेष भाराक्रांत हो गए थे। अंततः शेष को धारण करने वाले कच्छप भी इस वर्धित भार से पीड़ित हो गए थे। कच्छप के भारग्रस्त होने के कारण उनके अतिशय इस भार से सर्वाधार वायु भी विकलता के कारण सभी प्राणीगणों के प्राण स्तंभित हो उठे थे। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वायु के स्तंभन के कारण त्रैलोक्य भय विह्वल हो गया था। तब ब्रह्मा आदि सभी देवता वैकुंठ में भगवान श्रीहरि नारायण की शरण में गए। वहां सबने जाकर नारायण के चरण कमल में इस संकट को कहा। तब कमलोद्भव ब्रह्मा ने भगवान नारायण से निवेदन करते हुए कहा। भगवान नारायण कहते हैं, हे विधाता, अभी शिव का संभोग श्रृंगार भंग करने का समय नहीं आया है। कार्य मात्र यथाकाल प्रारंभ करने से ही यथाकाल सिद्ध होता है। 1 सहस्त्र वर्ष पूर्ण होते ही शंकर इस संभोग कीड़ा से स्वमेव ही विरत हो जाएंगे। इस समय शंभु ने इस अभिलषित संभोग को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। इसमें कोई भी समर्थ नहीं है। जो व्यक्ति किसी भी उपाय से स्त्री पुरुष के बीच हो रहे रति कार्य में भंग कर देता है, प्रत्येक जन्म में उसे उस स्त्री पुत्र का विच्छेद भोगना पड़ता है। यह पातकी इस जन्म में ज्ञान, कीर्ति तथा लक्ष्मी से भ्रष्ट होकर अंत में 1 लाख वर्ष पर्यंत कालसूत्र नरक में क्लेश भोगने के लिए रखा जाता है।
पूर्व काल में रंभा तथा इंद्र की रति क्रीड़ा को महामुनि दुर्वासा ने भंग किया था, अतः उनको स्त्री वियोग सहना पड़ा था। तदनंतर मुनि ने 1000 दिव्य वर्षों तक शिवाराधना द्वारा अन्य पत्नी को प्राप्त किया था, जिससे उनका विरह ज्वर दूरीभूत हुआ था। गौतम ऋषि ने पूर्व काल में चंद्रमा तथा रोहिणी की रति में व्यवधान करके उसे भंग किया था। फलस्वरूप गौतम को अपनी पत्नी अहल्या का विरह दीर्घकाल तक सहना पड़ा था। तदनंतर पुष्कर तीर्थ में गौतम ने शिवा आराधना करके पुनः अहिल्या को प्राप्त किया था। गौतम ने इस उद्देश्य से 1000 दिव्य वर्ष तक तप किया था, तभी उनका विरह ज्वर अर्थात स्त्री वियोग दूर हो सका था। ब्रह्मांडक ऋषि ने निर्जन वन में दिवा काल में अपने पुत्र को पत्नी से संभोग रत देखकर क्रोध से भरकर उसे संभोग से विरत कर दिया था। उसके पाप फल स्वरूप उनको पितृविच्छेद हो गया था। उन्होंने कल्पांतर में पुनः शिवार्चन करके पुत्र प्राप्त किया था तथा उनकी विकलता ऐसे दूर हो सकी थी। हरिश्चंद्र ने हलवाहे को निर्जन वन में ब्रसली स्त्री से रति करने से रोक दिया था। इससे कालांतर में उनका पुत्र विच्छेद हो गया था। इसके फलस्वरूप महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को स्त्री पुत्र रहित तथा राज्य से भ्रष्ट कर दिया था। तदनंतर हरिश्चंद्र ने सर्व संपत्ति प्रदाता भगवान शिव की अर्चना करके आत्मीय वर्ग के साथ मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त किया था। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्विज प्रवर अजामिल ब्रसली नारी के साथ समागम करते थे। उनको किसी भी देवता का भय इस कार्य में नहीं रोक सका। जब भक्त अजामिल का कर्म भोग समाप्त हो गया, तब अजामिल उस ब्रसली को त्याग कर मेरे नाम का एक बार स्मरण करने मात्र से मेरे धाम को प्राप्त किया था। हे विधाता, हे ब्रह्मदेव, नारायण श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, समस्त कार्य शुभ अशुभ कार्यों का ही परिणाम होते हैं। कर्मों का फलदाता मैं हूँ, उसे कौन विचार कर सकता है। हे ब्रह्मन, हे विधाता, हे ब्रह्मदेव, शंभु का यह संभोग कार्य सहस्त्र दिव्य वर्षों तक सतत रूप से चलता रहेगा। 1 सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर देवेंद्र इंद्र ऐसा उपाय करें कि शिव का वीर्य भूमि पर गिरे। इस वीर्य से स्कंद की उत्पत्ति होगी, जो भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। मैं सदा आप लोगों के लिए मंगल स्वरूप हूँ। मेरे विद्यमान रहते हुए आप लोगों को किसी प्रकार का भय या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देवताओं के सहित अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान कीजिए। भगवान शिव यहाँ देवी पार्वती के साथ संभोग सुख का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें स्वच्छंद रूप से पत्नी सुख भोगने का अवसर मिलना चाहिए। यह कहकर प्रभु कमलाकांत श्रीहरि विष्णुदेव शीघ्रता से अपने अंतःपुर में चले गए। देवगण भी अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान शिव भी स्वच्छता तथा आनंद पूर्वक देवी पार्वती के साथ रति क्रीड़ा में निमग्न थे। भगवान श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने बांकी चितवन से मुस्कुराती हुई राधा से यह कहा। तदनंतर श्री कृष्ण राधा को लेकर निर्जन रम्य सुरभित वायु से सुशीतल पुष्पोद्यान युक्त कोकिल की कूजन तथा भ्रमरों की ध्वनि से पूर्ण स्थान में चले गए, जो कामनी नारियों के लिए अत्यंत मनोहर था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पुष्पशैया पर राधिका के सहित रति क्रीड़ा को प्रारंभ किया। राधा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के संभोग का सुख मात्र से सुध बुध अपनी खो बैठी थीं। इधर श्री कृष्ण भी राधा के अंगों के स्पर्श से अत्यंत विभोर तथा मूर्छित से हो गए थे। हे मुनि नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, वहाँ राधा तथा रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस संयुक्त स्थिति में रति क्रीड़ा रत होकर अत्यंत निश्चेष्ट हो गए थे।
अब तुम क्या सुनना चाहते हो? हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इस मंगल कर्म प्रसंग को जो व्यक्ति समाहित चित्त होकर सुनता है उसे कदापि बंधु विच्छेद नहीं होता है। वह महाशोक सागर में डूब जाने की स्थिति में, पुत्र पत्नी भृत्य बंधुगण से मतभेद होने की स्थिति में इस प्रसंग का एक बार श्रवण करे या पाठ करे तो उसे वांछित फल की अवश्य प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह कथन कहकर महामुनि धर्मनंदन नारायण मौन हो गए। तब कौतुकान्वित देवर्षि नारद ने उनसे पुनः प्रश्न किया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंडे नारद नारायण संवादे मंगल वर्णनम नाम षट्चत्वारिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः